डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ डिस्कशन करते हैं परचेज ट्रांजैक्शंस की। परचेज ट्रांजैक्शन के लिहाज से सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। वो कहता है जी ऑन 1 नवंबर 2020 अली लिमिटेड बेसिकली पाकिस्तानी कंपनी है। अली लिमिटेड बाय गुड्स फ्रॉम अमेजोन, जो कि यूएसए की कंपनी है। अच्छा जी, अमेजोन आपको पता है कि वो डॉलर में डील करता है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज $1000। अली लिमिटेड ने जो चीजें परचेज की हैं उसकी जो वैल्यू नजर आ रही है उसको $1000 है, जो अली लिमिटेड ने पे करने हैं। इसका मतलब है अमेजोन की सेल प्राइस $1000 है और अली लिमिटेड के लिए वो $1000 की कॉस्ट बनेगी। ठीक हो गया जी, अमेजोन की वो सेल प्राइस है और अली लिमिटेड के लिए वो कॉस्ट है। ओके जी, द पेमेंट इज मेड ऑन सेम डे, और पेमेंट भी उसी दिन कर दी गई है। अली लिमिटेड ने उसी दिन पेमेंट कर दी है। एक्सचेंज रेट ऑन 1 नवंबर 2020 इज 170 रुपीज फॉर $1। $1 जो है वो 170 रुपए का है। रिकॉर्ड दी जनरल एंट्री। अब सीधी सी बात है, अली लिमिटेड ने चीजें परचेज की हैं, तो आपको पता है कि जब कोई चीजें परचेज करते हैं तो परचेजिस अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है, और चूंकि पेमेंट भी उसी दिन कर दी गई है तो डेफिनेटली बैंकिंग कंपनी के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट की गई होगी, कैश पे नहीं किया गया होगा। ये आपको सिंपल से पॉइंट पता होना चाहिए कि अमेजोन के ऊपर तो आप कैश पे ही नहीं कर सकते, आपको डेफिनेटली किसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू आपको चीज पे करनी होगी। मतलब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, कोई भी आप कार्ड यूज करते हैं तो वो आपकी पेमेंट होती है। ओके, अब पहला पॉइंट ये है, अब यहाँ पे जो अली लिमिटेड है उसकी जो बुक्स होंगी उसमें सारी जो ट्रांजैक्शन है वो रुपीज में चल रही होंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि परचेजेज जो है वो $1000 और बैंक जो है $1000 से क्रेडिट हो। इसका बैंक अकाउंट भी रुपीज में होगा और परचेज अकाउंट भी रुपीज में होगा, तो ये बात गलत है। यहां पे फिर हमें क्या करना होगा, हमें इस डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। अब सिंपल पॉइंट आप सोचें जरा कि अगर $1000 उसने पे करना है अली लिमिटेड ने, अब जरा सोचिएगा इसको इस तरह से, ये अली लिमिटेड है, ये उसकी कंपनी है फर्ज करें, और इस कंपनी में से कैश निकलना है या बैंक बैलेंस जो है वो निकलना है, पैसा बाहर निकलना है। कहाँ जाना है? यूरोप में जाना है, यूएसए में जाना है। यूएसए में अमेजोन है, ठीक हो जी, अमेजोन में पैसे जाने हैं। यहां से हमारे पास जो पैसे निकलेंगे वो रुपीज में निकलेंगे, और जो अमेजोन के अकाउंट में पैसे जाएंगे वो डॉलर में जाएंगे। ये डॉलर में पैसे रिसीव करेगा, लेकिन हमने पे करने हैं किसके थ्रू? रुपीज के थ्रू। ये बात समझ आ रही है? ये चीज अच्छी तरह से क्लियर कर लें। हमारे अकाउंट में डॉलर नहीं पड़ा हुआ, हमारे अकाउंट में रुपीज पड़ा हुआ है, लेकिन अमेजोन ने रुपीज रिसीव नहीं करने, उसने डॉलर रिसीव करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या होगा, रुपीज टू डॉलर कन्वर्जन होगी, कन्वर्ट करेंगे पहले हम इसको। अमेजोन कह रहा है अली लिमिटेड को, भाईजान आपने मुझे डॉलर में पेमेंट करनी है। आपकी जो मर्जी कंपनी है, आपकी जो मर्जी करेंसी है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, आप जिस मर्जी मुल्क में रहते हैं। अगर आपने अमेजोन से कोई चीज परचेज करनी है, हम डॉलर में डील करते हैं, हमें डॉलर दो और चीज ले जाओ। तो अब अली लिमिटेड ने अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करके पेमेंट करनी है। अब चीज की कीमत क्या है? $1000, लेकिन अली के पास तो डॉलर नहीं है, उसके पास है रुपीज। तो वो अब देखेगा कि कितने रुपए दे कि $1000 बन जाए। पॉइंट समझ आ रहा है? वो कितने रुपए देगा कि वो रुपए वो कन्वर्ट करवाए बैंक से और वो $1000 बन जाए और वो $1000 उसको दे दे। तो सीधी सी बात है, अगर $1 170 रुपए का है तो $1000 जो होगा वो 1,70,000 रुपए का होगा। ये बात समझ आ रही है? ये चीज अच्छी तरह से क्लियर कर लें। कैसे जी? $1 है 170 रुपए का, तो $1000 कितने के होंगे? 170 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। ये सिंपल कन्वर्जन मैंने की है, होपफुली आपको ये कन्वर्जन समझ आई होगी। ठीक है जी, तो $1000 170 रुपए का के हिसाब से बन गया 1,70,000। तो बैंक जो कंपनी है, कंपनी की बुक्स में से 1,70,000 रुपया निकलेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? यहां से 170 निकला, कन्वर्जन के बाद वो बन गया $1000, और $1000 वो पे करेगा और वो चीजें ले लेगा। तो यहां पे सीधी सी बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि $1000 जो है
उसको मल्टीप्लाई करेंगे 170 के साथ तो 1,70,000 रुपीज़ में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से हमारे बैंक अकाउंट में से जो पैसे निकलेंगे 170,000 निकलेंगे। हमें वो चीज़ जो पड़ी है अब 1,70,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में पड़ी है। तो हम जब परचेज अकाउंट बनाएंगे, जब परचेज अकाउंट में चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे $1,000 नहीं लिखेंगे, 1,70,000 पाकिस्तानी रुपीज़ लिखेंगे, क्योंकि हमारी तमाम ट्रांजैक्शन रुपीज़ में चल रही होती हैं। ये बात समझ लगी है जी। यहाँ पे अपोजिट नेम आ जाएगा। और जब बैंक में आप चीज़ें लिख रहे होंगे, बैंक अकाउंट बना रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे अकाउंट में से 1,70,000 क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट भी रुपीज़ में चल रहा होता है। और यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस। ठीक है जी। इस तरह से हम अपनी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसको लेजर में इस तरह से पोस्ट करेंगे। तो होपफुली आपको ये ट्रांजैक्शन समझ आ गई है। अब इसी को एक और एंगल से देखते हैं। अब उसी सेम ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं, लेकिन उसमें हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। मॉडिफिकेशन क्या की है कि वो पेमेंट उसी दिन नहीं कर रहा। हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं जी। ऑन 1 नवंबर 2020 अली लिमिटेड बाय गुड्स फ्रॉम अमेजॉन यूएसए, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज $1,000। सेम सारी सिचुएशन है। द पेमेंट इज मेड ऑन 30 नवंबर 2020। अब जरा गौर से देखिएगा, 1 नवंबर 2020 को उसने कॉन्ट्रैक्ट किया अमेजॉन के साथ और उसने गुड्स का ऑर्डर दे दिया, लेकिन उसने पेमेंट की है 2020 को। परचेज का ऑर्डर उसने किया है कब? 1 नवंबर को। कॉन्ट्रैक्ट हो गया अली का अमेजॉन के साथ 1 नवंबर को। पेमेंट उसने बाद में की, 1 महीना बाद उसने जाके पेमेंट की है। एक्सचेंज रेट जो गिवन है, अब 2 गिवन है। एक गिवन है 1 नवंबर 2020 का, उस वक्त $1 170 रुपए का था। अब एक एक्सचेंज रेट गिवन है 30 नवंबर 2020 का, उस वक्त $1 170 का नहीं रहा, 175 का हो गया। ठीक है जी। अब इवन के डे वाइज जो है आपका एक्सचेंज रेट वो चेंज हो रहा है। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी। यहाँ पे अब 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, वो देख लेते हैं। पहली एंट्री 1 नवंबर को होगी। पहली एंट्री आपको पता है कि अगर आपने कोई चीज परचेज की है और क्रेडिट पे की है, उधार पे की है, तो उस सूरत में हम डेबिट तो करते हैं परचेजेस को, लेकिन क्रेडिट हम कर देते हैं क्रेडिटर को या पेएबल्स को। ठीक है जी। ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब चूंकि 1 नवंबर को हमने चीज परचेज की है, उस वक्त जो हम अपना एक्सचेंज रेट लगाएंगे वो 1 नवंबर का लगाएंगे 170 का। ठीक है जी। तो उस वक्त हमें, जिस दिन हमने 1 नवंबर को चीज परचेज की है ना, उस दिन अली कुछ बैठ के सोच रहा होगा कि ये जो चीजें वो लेने जा रहा है वो कितने की पड़ रही होंगी। अली को 1 नवंबर वाले दिन सिर्फ एक ही रेट पता है, 170। इसके बारे में उसको 1 नवंबर को नहीं पता। तो अली जो अपने दिमाग में सोच रहा है इन चीजों को परचेज करने के लिए, वो क्या सोच रहा है पहले हमने वो देखना है। 1 नवंबर वाले दिन उसने जब चीजें देखी कि यार $1,000 की हैं, और उसने उसी वक्त गूगल करके एक्सचेंज रेट निकाला और उसको मिला 170 रुपए उस दिन का रेट है, तो उसको उसी दिन आइडिया हो गया उसको ये गुड्स 1,70,000 रुपए की पड़ने वाली हैं। तो उस दिन उसने परचेजेस रिकॉर्ड कर ली 170,000 परचेजेस डेबिट, और चूंकि अभी पेमेंट नहीं की तो 170,000 से उसने पेएबल को या क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि पेमेंट नहीं की उसने। ठीक है। ये बात 170,000 कैसे आया, ये मैंने आपको पिछली वाली एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दिया था। 1000 को 170 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है। 1 नवंबर को नहीं पता उसको कि 30 नवंबर को क्या रेट होगा, तो 1 नवंबर को वो 170 के हिसाब से ही अपनी लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा। ठीक हो गया जी। और वो 2 अकाउंट बना लेगा। एक बनाएगा परचेजेज अकाउंट 1,70,000 से, क्योंकि उस दिन उसको जो गुड्स पड़ रही हैं वो 1,70,000 की पड़ रही हैं उसकी कॉस्ट। और एक तरफ वो बना लेगा जी क्रेडिटर अकाउंट, जो जिसके क्रेडिटर का नाम होगा जी अमेजॉन, और वहां पे वो लिखेगा 170,000 और यहाँ पे लिखेगा परचेजेस। ठीक हो गया जी। ये भी रुपीज में अकाउंट चल रहा है और ये भी रुपीज में अकाउंट चल रहा है, ये तो क्लियर करने पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा,
अब उसने अपने क्रेडिटर को अपने हिसाब से 1 नवंबर वाले दिन सोचा हुआ है कि 1,70,000 रुपया पे करेगा तो जान छूट जाएगी। ठीक हो गया जी, ये बात अच्छी तरह से याद रखना। ये क्रेडिटर अमेजोन जो क्रेडिटर है खत्म हो जाएगा अगर 1,70,000 रुपया अली के अकाउंट में से निकलेगा और इसको मिल जाएगा तो क्रेडिटर खत्म हो जाएगा। अब आई पेमेंट डेट, पेमेंट हुई 30 नवंबर को। 30 नवंबर को जब उसने पेमेंट करने लगा, अमेजोन को तो मिलना है $1000, मतलब ये अली लिमिटेड है, ये अमेजोन है। अमेजोन के साथ अली लिमिटेड का जो 1 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो $1000 का हुआ था। अमेजोन ने कहा मुझे $1000 चाहिए, अली ने भी कहा ठीक है आपको $1000 मिल जाएगा। अमेजोन की तरफ से कोई इशू नहीं है, उसकी 1 नवंबर को भी डील $1000 की थी और 30 नवंबर को भी डील $1000 की ही है। अमेजोन ने कोई चेंज नहीं किया अपनी तरफ से। उसने 1 नवंबर को जो जुबान दी थी $1000 की, 30 नवंबर को भी वही जुबान है $1000। मसला है अली के लिए, जब 30 नवंबर को उसने $1000 पे करना है तब एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है। 1 नवंबर को अली को लगा था कि $1000 है 170 रुपए का, उसको 1,70,000 रुपया पे करना पड़ेगा, जान छूट जाएगी। लेकिन जब 30 नवंबर को वो पेमेंट करने लगा तो जब उसने 1,70,000 रुपया बैंक को दिया तो क्या वो $1000 बना देगा? नहीं बनाएगा। जब वो 1,70,000 बैंक को देगा और बैंक को कहेगा इसको $1000 में कन्वर्ट करे तो बैंक इनकार कर देगा, वो कहेगा भाईजान $1000 नहीं बन सकता इन पैसों का, मजीद पैसे दो तो $1000 बनेगा। अली पूछेगा मजीद पैसे कितने? वो कहेगा जनाब 175 रुपए का $1 है, तो $1000 आपको चाहिए तो 175,000 टोटल होना चाहिए। आप मुझे दे रहे हैं 170, आपको कम से कम 5,000 और देना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से 175 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175,000 अली को पे करना पड़ेगा। अब जरा गौर से देखिएगा, 1 नवंबर को उसने सोचा था 170 से जान छूट जाएगी, लेकिन 30 नवंबर को उसको हकीकत में 175,000 पे करके जान छुड़ानी पड़ रही है अमेजोन से। अमेजोन की नजर में वो पहले भी $1000 का था, अभी भी $1000 का ही है। ठीक हो गया? ये बात अच्छी तरह से आपने याद रखनी है। अब 30 नवंबर को जो एंट्री होगी वो 175,000 से होगी, क्योंकि बैंक को 175,000 वो दे रहा है। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब 30 नवंबर को जब हमने रिकॉर्डिंग करनी है तो बैंक अकाउंट में से, अली के बैंक अकाउंट में से जो पैसे निकलेंगे वो 175,000 निकलेंगे। कैसे? $1000 अगर आपको चाहिए तो 175 के हिसाब से 175 आपको बैंक में से पे करना पड़ेगा। तो उस अली के अकाउंट में से 175,000 निकलेंगे 170 की बजाय। अच्छा, लेकिन क्रेडिटर जो उसने रिकॉर्ड किया हुआ था 1 नवंबर को, इस क्रेडिटर अकाउंट का अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिटर बैलेंस नील हो जाए तो क्रेडिटर तो आपकी बुक्स में से जो निकलेगा वो 170 का ही निकलेगा ना। क्रेडिटर हमारी बुक्स में से 170 का ही निकलेगा। कैसे? क्योंकि आपने लायबिलिटी को जब इंक्रीज किया था 170 से किया था, तो जब खत्म करेंगे तब भी 170 से ही करेंगे ना, 175 से थोड़ी करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रखना कि लायबिलिटी जिस अमाउंट से रिकॉर्ड की थी, अब पॉइंट ये है कि लायबिलिटी को हमने खत्म करना है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस 0 आना चाहिए। तो वो उसी वक्त आएगा कि जितनी अमाउंट लायबिलिटी की क्रिएट की है उतनी ही अमाउंट आप उसको माइनस कर दें या डिक्रीज कर दें। ठीक है जी, लायबिलिटी पहले इंक्रीज की है फिर डिक्रीज कर रहे हैं। ये हो रहा है 1 नवंबर को और ये होगा 30 नवंबर को। ठीक हो गया? तो 170 से ही हमारा जो क्रेडिटर है वो डेबिट करना पड़ेगा, 175 से नहीं करेंगे। अगर करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि अमेजोन से हमने 5,000 वापस लेने हैं क्योंकि ज्यादा पे कर दिए। तो इसलिए ये याद रखिएगा, क्रेडिटर उसी अमाउंट से डेबिट होगा जिस अमाउंट से हमने उसको पहले क्रिएट किया था। तो इस एग्जाम्पल में, इस एंट्री में क्या होगा जी, क्रेडिटर जो है हमारा अमेजोन वो 120,000 से क्या होगा, डेबिट होगा। अब एंट्री अगर हम पूरी देखें तो डेबिट क्रेडिट पूरा नहीं हो रहा, 175 क्रेडिट है और 170,000 डेबिट है। तो इसमें डेबिट साइड पे 5,000 रुपए की कमी आ रही है। अब इसके ऊपर 5,000 के ऊपर डिस्कशन है
कि ये 5,000 जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझते हैं। अब ज़रा देखिएगा ज़रा एग्जाम्पल यहाँ पे वंस अगेन, आपने यकम नवंबर को जब चीज़ें परचेज की $1,000 की, तो उस वक्त यकम नवंबर को एक्सचेंज रेट था 170। आपने सोचा हुआ था कि 170,000 पे करेंगे, जान छूट जाएगी। लेकिन 30 नवंबर को जब आपने $1,000 पे करने लगे तो 170 से जान नहीं छूट रही थी, 175 से जान छूट रही थी। तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ रहे हैं या कम पे करने पड़ रहे हैं? सीधी सी बात है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो जब आप एक्स्ट्रा पैसे पे करेंगे तो आपको नुकसान फील हो रहा है या फायदा फील हो रहा है? डेफिनेटली एक 70 की लायबिलिटी एक 75 में जाके सेटल हो रही है तो आपको लॉस हो रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली 5,000 जो एडिशनल आपको पे करना पड़ रहा है, पेमेंट करते वक्त एडिशनल 5,000 आपको पे करना पड़ रहा है, ये आपको लॉस हो रहा है। ठीक है जी, एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो 5,000 है ये बेसिकली एक्सचेंज लॉस है, ये लॉस आपको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और ये फिलहाल आप याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लॉस आपको पता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। तो इस तरीके से ये दो एंट्रीज पास होंगी। पहली आप एंट्री पास हो रही है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारा ट्रांजैक्शन हुई, हमारी गुड्स हमने परचेज की, रिस्क एंड रिवार्ड हमें मिला, ठीक हो गया जी, हमारी तरफ ट्रांसफर हुआ, तो ये उस वक्त की एंट्री है। और दूसरा पेमेंट डेट है कि पेमेंट डेट 30 नवंबर को जब हम पे कर रहे हैं तो उस वक्त हमारा जो एक्सचेंज रेट था वो बढ़ गया, उसकी वजह से हमें 5,000 का लॉस हुआ, इसको कहते हैं जी एक्सचेंज लॉस। तो होपफुली आपको ये वाली जो दोनों ट्रांजैक्शन है समझ रही होंगी, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।